नमस्कार दोस्तों। जब भी आप शेयर खरीदें या ट्रेड लें, तो एक चेकलिस्ट बना लें कि भई हम ये चीज़ देखते हैं। जैसे मैंने बना रखी है भई, पहले मैं अपना माइंड देखता हूँ, माइंडसेट सही है मेरा। फिर मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, प्राइस एक्शन में कैंडललिस्ट या कैंडललिस्ट पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है। फिर मैं वॉल्यूम देख रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। मू फिर मूवमेंट देखता हूँ मैं कि भाई मोमेंटम क्या है, आरएसआई क्या बोल रहा है हमारा। आरएसआई हमेशा 60 के ऊपर है या फिर 40 पर सपोर्ट ले रहा है, या फिर 40 से नीचे जा रहा है या 60 से नीचे आ रहा है। फिर वोलेटिलिटी देखते हैं, बॉलिंजर बैंड खुल रहा है तभी हम ट्रेड लेंगे। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना है हमें कि भाई ज़्यादा बड़ी कैंडल तो नहीं बन गई है, या फिर हमारा जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा कितना बैठ रहा है, 1:2 तो होना ही चाहिए। और टाइम देखना है हमें कि भाई टाइम ट्रेड लेने का ही है और कौन से टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे हैं। और सेंटीमेंट देखना है, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ एक अच्छे से लिख लो जो भी तुमने सीखा है। अब इनमें से अगर कोई भी पॉइंट मिस होगा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है? मेरी तो भाई यही है। और बाकी आपने जो सीखा है ना, आप उसके ऊपर एक अपनी चेकलिस्ट बना लो। कंपनी में भी चेकलिस्ट होती है, कंपनी में आपने देखी होगी भई एक मशीन है, उसकी चेकलिस्ट होती है कि भई ये पॉइंट है इसके। शुरुआत करने से पहले भई सफाई करनी है, सारी चीज़ देखने है कि मशीन डैमेज तो नहीं है। वैसे ही मैंने एक अपनी चेकलिस्ट बनाई है यहाँ पे कि जब भी हम कोई भी शेयर खरीदेंगे, तो इतने इसमें हमारे पॉइंट होने चाहिए। तभी हम वहाँ पे शेयर खरीदेंगे। और ये शेयर खरीदने वालों के लिए मैंने सोच समझ के बनाई है, एकदम बेस्ट है। और जो ट्रेड लेते हैं वो कुछ चीज़ें ही देख पाते हैं, मतलब वॉल्यूम देख लेंगे या प्राइस एक्शन देख लेंगे, ठीक है? सारी चीज़ नहीं देख पाते हैं जल्दी-जल्दी में। पर एक जब हम शेयर खरीदते हैं तो उसको आराम से हम अ, खरीदें, देख के नहीं आके भई हाँ, इसमें सारी चीज़ बढ़िया है, तभी हमें प्रॉफ़िट मिलेगा। अगर हमने तुक्का मार के हम भले ही शेयर खरीदते हैं, कह तो देते हैं कि भाई लंबे टाइम के लिए खरीद लो शेयर, उसमें भी हमें इतनी सारी चीज़ें देखनी ही चाहिए। अगर तुम कहीं भी शेयर खरीद लोगे किसी भी कंपनी का, तो वो भी नहीं तुम्हें प्रॉफ़िट देगा, जब तक तुम्हारा सारी चीज़ सही नहीं है, ठीक है? तो इसमें और समझेंगे, जैसे ट्रेडिंग चेकलिस्ट ये मैंने और बनाई है अच्छे से। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये 8 पॉइंट हर ट्रेड से पहले चेक करो। माइंडसेट, डिसिप्लिन डिसिप्लिन है, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करेंगे हम, आज ये सोचना है बिल्कुल, और करनी भी नहीं है। रिवेंज ट्रेडिंग करने का मूड तो नहीं है हमारा, हम कहीं फोमो में तो नहीं है कि भाई जल्दी हमें पैसा बनाना है, ऐसा तो हमारा दिमाग नहीं है। और माइंडसेट सही है तो ट्रेड सही है, ठीक है ना? और प्राइस एक्शन में क्या देखना है हमें, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट देखना है, रिजेक्शन कैंडल देखनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, तब कंफर्म करें। और चार्ट पैटर्न देखना है। ये जितना मैंने एक प्राइस एक्शन के ऊपर अपनी एक पूरी 10 वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको अच्छे से देख सकते हो आप, ठीक है? वॉल्यूम वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्रेकआउट के साथ बढ़ रहा है ना वॉल्यूम, कोई फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, वॉल्यूम से पता लगता है हमें। और मोमेंटम यानी आरएसआई हमारा 60 पे सपोर्ट ले रहा है या 40 पे सपोर्ट लेना चाहिए, या फिर 60 को रेजिस्टेंस मान रहा है या 40 को रेजिस्टेंस मान रहा है। ये सारी चीज़ देखनी है हमें, या कोई डाइवर्जेंस बन रहा है। डाइवर्जेंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। और वोलेटिलिटी, बॉलिंजर बैंड का हमारा मेन होता है कि भाई स्क्यूज के बाद हमारा मुंह, बैंड का मुंह खुल रहा है तभी हमें ट्रेड लेनी है। ये शेयर हो या ट्रेड हो, दोनों के लिए है, ठीक है? बैंड ओपनिंग है, प्राइस बैंड के किस पोजीशन पर है, लोअर उस पे है बैंड पे या फिर अपर बैंड पे है, ये चीज हमें देखनी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, स्टॉप लॉस पहले तय करो, मिनिमम 1:2 या उससे बेहतर। अकाउंट का 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं। और टाइम, सही टाइम फ्रेम पर एनालाइज़ हो। मार्केट ओपन में ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है,
ट्रेड लेने का सही टाइम है, ये सारी चीज़ देखनी है भाई। जौन से हम टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, मान लो हम कितने टाइम के लिए हम इसमें टाइम से समझो आप कि भाई हम कितने टाइम के लिए ट्रेड ले रहे हैं, उस हिसाब से बैठो। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, आधे घंटे के लिए बैठ सकते हो। अगर आप मान लो वहीं डेली या मंथली पे कोई शेयर खरीद रहे हो, तो वही आप महीना 2 महीने के लिए बैठ सकते हो। वही जब तक हमारा प्रॉफिट चल रहा है, हम जब तक बैठेंगे। जब लग रहा है कि हमारा प्राइस एक्शन कह रहा है वो भई उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है, अब लो और लो बना रहा है, तो वहाँ पे निकल जाएँगे। उसमें हमें वेट नहीं करना है कि भई अब कहाँ तक जाएगा, उसमें हमारा भई क्या कह रहा है, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, तो हमें निकलना ही है। टाइम तो ये हो गया भई हम इतने टाइम तक देखते हैं, इसमें अगर सही चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम मंथली, वीकली और डेली पे देख रहे हैं तो भई 1-2 महीने के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे में है तो 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करनी चाहिए। सबसे पहले देखना हमें वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट क्या कह रही है, भई उसका ट्रेंड क्या है? कोई न्यूज़ बेस या कोई इवेंट तो नहीं है, ठीक है? कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है। ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है या बियरिश है, इन सारे पॉइंटों को हमें ध्यान रखना है। इन 8 पॉइंटों में से कम 6 या 7 कन्फर्म हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर एक भी मिस हो रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हमें लॉस ही होगा अगर हम इनमें से कुछ भी मिस करेंगे। या जो आपने सीखा है ना, उस पे ही एक चेकलिस्ट बना लो अच्छे से और उसके हिसाब से बढ़िया तरीक़ा से जब ट्रेड करो।